तो कैसे हो, स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। मैं हूं राजवीर सागर और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल ARV ब्रदर्स। तो दोस्तों इस वीडियो में बताऊंगा ऑयल के बारे में। काफ़ी सारे लोगों को ऑयल के में कन्फ्यूजन रहता है, वो डिस्टर्ब रहते हैं ऑयल को लेकर कि मैं कौन सा डलवाऊँ कौन सा नहीं डलवाऊँ। ऑयल में 3 प्रकार के ऑयल आते हैं, सेमी सिंथेटिक और मिनरल ऑयल और सिंथेटिक ऑयल। अब ये तीनों ऑयल किस किस गाड़ी में डलते हैं और कैसे डलते हैं और क्या प्रभाव होता है गाड़ी का जब गाड़ी में डलवा लेते हो, और कन्फ्यूजन कैसे दूर करें अपनी गाड़ी के अंदर ऑयल डलवाने का, ये वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगा सब कुछ। ठीक है, अगर आपके पास एक दुकान है आपकी मोटरसाइकिल की और आप काम सीख रहे हो या फिर आप मोटरसाइकिल चलाते हो, तीनों में से कुछ भी है, तो आप अपनी गाड़ी और आप स्कूटी भी चलाते हो तो आपको ऑयल डलवाना होता है। ठीक है, और ऑयल डालना भी होता है। तो आप रीज़न पता नहीं होते आपको कि कौन सा ऑयल डालूं, कौन से कस्टमर ने बोला सिंथेटिक ऑयल डाल दो। सिंथेटिक ऑयल बोलते हैं ना कस्टमर के मन से, जैसे सिंथेटिक बोलता है वो, तो हमारे दिमाग में बहुत सारे ख्याल आते हैं, यार ये बंदा ये क्यों सारी नॉलेज है ये वो। तो भाई असल में है क्या, तो मैं आपको ये वीडियो में पूरा बताऊंगा। वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है वो दबा देना, और मिलते हैं वीडियो के अंदर। तीन प्रकार के ऑयल होते हैं, सेमी सिंथेटिक, सिंथेटिक और मिनरल। ठीक है, अब ये तीनों प्रकार के जो ऑयल होते हैं, इसके अलावा जो चीज़ें होती हैं इनके अंदर मैं बता देता हूँ। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ ऑयल कौन सा बढ़िया होता है। ठीक है, उसके पहले मैं बता देता हूँ ऑयल कौन सा बढ़िया होता है। देखो, बढ़िया जो ऑयल होता है वो होता है सिंथेटिक ऑयल। ठीक है, उससे कम बढ़िया जो होता है वो होता है सेमी सिंथेटिक, और उससे कम बढ़िया जो होता है वो होता है मिनरल। अब मैं कम बढ़िया का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही मतलब बेकार होता है ऑयल, वो ऐसा कुछ नहीं है। देखो, लो ग्रेड की गाड़ी में, जैसे कि बहुत कम सीसी की गाड़ी है, बहुत हैवी सीसी की गाड़ी नहीं है, तो उसमें मिनरल डलेगा। जैसे मान लो आपके पास टीवीएस सुपर एक्सेल है, ठीक है, आपके पास मान लो क्या बोलते हैं इसका सिटी 100 है, 100 सीसी की गाड़ी है आपके पास, कोई सी भी 97 सीसी की गाड़ी है आपके पास कोई सी भी, उसमें आप मिनरल गाड़ी में ऑयल डाल सकते हो, मिनरल या फिर सेमी सिंथेटिक डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आती गाड़ी में। ठीक है, अब देखो सेमी सिंथेटिक में होता क्या है। तो सेमी सिंथेटिक ऑयल में क्या होता है, मिनरल ऑयल की मात्रा ज़्यादा होती है और सिंथेटिक ऑयल की मात्रा कम होती है। जैसे कि एक गिलास दूध में 30% दूध और 70% पानी, यानी कि 30% सिंथेटिक और 70% मिनरल। ठीक है, ये हो गया सेमी सिंथेटिक। अब मिनरल ऑयल में क्या होता है, सिंथेटिक बिल्कुल नहीं होता, सिर्फ मिनरल होता है ऑयल। ठीक है, मिनरल ऑयल ज़्यादातर आपको पेट्रोल पे मिल जाएंगे, पेट्रोलियम ऑयल होते हैं वो ज़्यादातर। ठीक है, और जो सिंथेटिक ऑयल होता है उसमें क्या होता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही सिंथेटिक होता है, उसमें भी मिनरल ऑयल ऐड होता है, बट ऐसा नहीं होता। जैसे मान लो 70% सिंथेटिक ऑयल ऐड है, तो उसके अंदर फिर 30% आपको मिनरल ऑयल ऐड होता है। ठीक है, इस तरीके से होता है सिस्टम इसके अंदर। ये सिंथेटिक ऑयल जो होता है वो असल में होता क्या है क्या ये। देखो, सिंथेटिक ऑयल जो होता है वो होता है आपकी गाड़ी, मान लो आपकी गाड़ी बर्फ वाले इलाके में गई और वहाँ पे 1 महीने तक खड़ी हुई है, चल नहीं रही है, खड़ी हुई है, तो गाड़ी को आप ऑयल को निकालोगे ना 1 महीने बाद भी, तो उसके अंदर जो चिकनाहट होगी ऑयल की वो बनी रहेगी, वो जमेगा नहीं ऑयल। ठीक है, लो टेम्परेचर में भी। ठीक है ना, सिंथेटिक ऑयल को अगर तुम ले जाओगे बहुत हाई टेम्परेचर के ग्रेड पे, जैसे मान लो बहुत गर्मी हो रही है वहाँ पर, आपने देखा होगा न्यूज़ चैनल में बोलते हैं गर्मियों के दिनों में 70% पारा हो गया, 50% डिग्री सेल्सियस पहुँच गया, आज बहुत गर्मी है। इस तरीके के जो तापमान होता है, अगर वहाँ पे आपकी गाड़ी जाती है और रोड पे चलती है, तो आपकी गाड़ी का इंजन ओवर हीट होता है, ज़्यादा हीट होता है। तो हीटिंग के मामले में अगर गाड़ी के अंदर आपने उस टाइम में सिंथेटिक ऑयल डाल रखा है, तो गाड़ी के अंदर जो चिकनाहट है ऑयल की वो बनी रहती है, बरकरार रहती है। सिंथेटिक ऑयल में खासियत होती है कि गाड़ी का जो स्टेबिलिटी होती है इंजन ऑयल की, वो स्टेबिलिटी को बरकरार रखता है, वो इधर उधर ऊपर नीचे नहीं होता। उसके अंदर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं सिंथेटिक ऑयल के, वो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, वो उसके जो इंजन ऑयल के अंदर जो कचरा होता है, जो इंजन का जो पार्टिकल होते हैं जो कट के इंजन के ऑयल के अंदर मिक्स हो जाते हैं, वो ऑयल क्या करता है सिंथेटिक ऑयल, वो उस पार्ट्स के अंदर मिक्स नहीं होता है। ठीक है, ये सिंथेटिक ऑयल की खासियत होती है बस। पर ऐसा नहीं है सिंथेटिक ऑयल की ही खासियत होती है, अगर आपकी हैवी गाड़ी है तो ही उसमें आपको डलवाने का फायदा है, अगर आपकी हैवी गाड़ी नहीं है तो आपकी गाड़ी डलवाने का फायदा नहीं है। फायदा मतलब ये नहीं है कि देखो यार सिंथेटिक ऑयल आपने डलवा लिया अपनी गाड़ी में स्प्लेंडर में, ठीक है, अब स्प्लेंडर सिंथेटिक ऑयल की लाइफ जो होती है वो 15,000 किलोमीटर होती है। ठीक है, 15,000 किलोमीटर सिंथेटिक ऑयल की लाइफ होती है, 15,000 में तो खराब होता है। अब आप अपनी गाड़ी की सर्विस करा रहे हो 3 महीने में एक बार, अब आपने 3 महीने में ऑयल चेंज करा लिया, तो यार उस ऑयल का तो आप यूज़ ही नहीं कर पाए सही से। तो आप अपनी गाड़ी का, अगर आपको लो ग्रेड की ऑयल गाड़ी है तो आपकी लो ग्रेड का ऑयल डलवाओ, जैसे कि मिनरल ऑयल डलवाओ या फिर सेमी सिंथेटिक ऑयल डलवाओ। अगर आपके बुलेट है, हिमालयन है, हैवी सी की 220 सीसी पल्सर है, RS है, 220 है, इन सब गाड़ियाँ, तो आप अपनी गाड़ी में मिनरल ये सेमी सिंथेटिक या फिर सिंथेटिक ऑयल डलवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सिंथेटिक में एक्चुअल है कैसे, देखो यार, हर ऑयल के डिब्बे के पीछे लिखा होता है SAE, सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग। ठीक है, सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर। ठीक है, अब ये क्या करती है, सोसाइटी डिसाइड करती है ऑयल को कितना ग्रेड देना चाहिए। ग्रेड इन द सेंस, आप मान के चलो ये जो सिंथेटिक ऑयल है इसमें कितने ग्रेड की जो मीथेन गैस है ये ऐड हो रही है, कितने ग्रेड के लिक्विड फॉर्मूला यूज हो रहे हैं।
वो उसी के अकॉर्डिंग उसको ग्रेड देती है कि हाँ भाई इसमें जो है 10 डिग्री के जो है लो टेम्परेचर के ग्रेड है, और W के बाद जो आया इसमें 50 डिग्री का हाई टेम्परेचर का ग्रेड है, तो वो उसको वही ग्रेड देगी। ठीक है, ये इसका तरीका होता है। जो भी देखो, एक बात और बता दो, तो किसी भी डब्बे के पीछे लिखा होता है 10W50, तो भाई जो उसका 10W50 होता है वो हर डिब्बे के आगे याद रखना, W का मतलब होता है सर्दियाँ, सर्दियों का मतलब उसके अलावा कुछ नहीं होता। अब 10 का मतलब होता है लो टेम्परेचर, यानी कि आपकी जो है आपका जो है माहौल जो है एनवायरनमेंट जो है बहुत ज़्यादा सर्दी वाला है, ठंड वाला है, ठंड लग रही है आपको बहुत ज़्यादा, तो 10 डिग्री टेम्परेचर तक आपकी गाड़ी के अंदर जो इंजन ऑयल है वो चिकनाहट बना के रखेगा। 10 डिग्री टेम्परेचर तक, अगर आप जहाँ रह रहे हो वहाँ पे 10 डिग्री टेम्परेचर भी हो जाता है तो आपकी गाड़ी का जो ऑयल का चिकनाहट जो है वो 10 डिग्री तक टेम्परेचर में ये जमेगा नहीं। ऑयल होता है ना, ऑयल जम जाते हैं, ऐसा नहीं होगा, वो 10 डिग्री टेम्परेचर भी अपनी चिकनाहट को बरकरार रखेगा, जमेगा नहीं। ठीक है, और हाईएस्ट की बात करें तो 10W50, 50 का मतलब होता है हाईएस्ट टेम्परेचर, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्मी वाला माहौल, उस वाले मैक्सिमम गर्मी वाले माहौल में 50 डिग्री भी हो गया तो आपकी गाड़ी का ऑयल नहीं जमेगा, आपकी गाड़ी का ऑयल चिकनाहट नहीं खत्म करेगा, एकदम चिकनाहट बना के रखेगा। ये होता है 10W50, 20W50, 30W50। एक चीज़ और बता देता हूँ, देखो शुरू का नंबर कितना भी कम हो, एंड का नंबर हाई होना चाहिए, हमेशा याद रखना। आप कोई सा भी ऑयल अपनी गाड़ी में डलवा रहे हो, अगर 15W20 है तो ऑयल बेकार है, 15W50 है तो ऑयल बहुत अच्छा है, अगर मतलब 10W20 है तो ऑयल बेकार है, 10W50 है, 10W40 है, 10W30 है, ऑयल बहुत अच्छा है। इस तरीके से बाद का नंबर अच्छा होना चाहिए, हैवी होना चाहिए, क्योंकि गाड़ी हमारी जल के हीट होती है, ना कि ठंडी होती है। जब हम गाड़ी को रोड पे चलाएंगे ना तो वो हीट होगी, हीट, ठंडी नहीं होगी, हीट होगी। ठंडी तो जब होगी जब हम गाड़ी को खड़ी कर देंगे किसी इलाके में, ठीक है ना, तो वो खड़ी रहने का होता है। आपने देखा होगा, आप किसी लोकल दुकान पे जाना, शहद लेना, शहद, लोकल शहद, और उसको फ्रिज में रख देना, और फ्रिज में से 1 हफ्ते बाद निकालना और उसकी ढक्कन खोलना और उसके बाद ऐसे पलटना उसको, वो निकलेगा नहीं, वो जाम हो जाएगा, जम जाएगा, वो उसकी चिकनाहट खत्म हो जाएगी। और वहीं आप ओरिजिनल शहद को लेकर आना, बढ़िया जो ओरिजिनल है, जो आपने मधुमक्खी की छत्ते से निकाला है, उसको लाना फ्रिज में 1 हफ्ते के बाद 2 हफ्ते रख देना, उसके बाद निकालना, वो जमेगा नहीं, 1% भी नहीं जमेगा, वो एकदम परफेक्टली बाहर की तरफ निकलेगा, दिखेगा। तो उसी को कहते हैं उसकी चिकनाहट को बरकरार रखना। देखो टाइम कितना भी बीत जाए, गाड़ी अगर आपकी खड़ी है 6 महीने भी, तो आपकी गाड़ी के अंदर जो टेम्परेचर है लो से लो चले जाएगा, 10 डिग्री चले जाएगा, मैक्सिमम 10 डिग्री से कम नहीं जाएगा। तो आपकी गाड़ी के अंदर जो प्रॉब्लम है चिकनाहट की ऑयल के, वो ऑयल के चिकनाहट हमेशा बनी रहेगी। और देखो कोई भी ऑयल है, अगर उसकी चिकनाहट बनी रहती है और हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो उसके जो मूवमेंट होती है वो बहुत तेज़ी से होती है, ठीक है ना। तो इसीलिए ज़्यादातर जो ऑयल होता है रिकमेंड यही करते हैं बंदे। कंपनी वाले क्यों बोलते हैं सिंथेटिक ऑयल डालने के लिए? कंपनी वाले सिंथेटिक ऑयल डालने के लिए इसी वजह से बोलते हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कौन से इलाके में गाड़ी चल रहा है, कौन से इलाके में नहीं चल रहा है। वो अपनी तरफ से रिकमेंड करते हैं आपको कि भाई ये चलाओ, क्योंकि आज की डेट में जो ट्रेंड चल रहा है वो ये चल रहा है कि भाई बंदे हिमाचल चले गए गाड़ी से ब्लॉक करने के लिए, भाई कहीं चले गए। आज तो कल तो प्लेटिना, जुपिटर, स्कूटी सबको लेकर पेलम पेल जा रहे हैं बंदे घूमने के लिए। तो इस तरीके से कंपनी सिंथेटिक ऑयल यूज़ करती है, और सिंथेटिक के अलावा में सेमी सिंथेटिक भी यूज़ करती है। तो भाई मैं आपको बता दिया है इस तरीके की। और आपने देखा भी होगा, काफ़ी कंपनी क्या करती है, अलग से सप्लीमेंट ऐड करती है ऑयल के अंदर। वो इसलिए ऐड करती है तो ऑयल की जो एक ग्रेविटी होती है, ऑयल की जो विस्कोसिटी होती है वो हैवी हो जाए, मतलब जैसे कि उसका जो ग्रेड है और ज़्यादा हैवी हो जाए, ठीक है ना, उससे यही फ़ायदा होता है। सिंथेटिक ऑयल क्या करता है, आपकी गाड़ी जब स्टार्ट करके आप रात को खड़ी करते हो तो उसके अंदर जो सारा ऑयल नीचे आ जाता है, पर उसकी जो ऑयल की लेयर होती है वो हर एक पार्ट्स के ऊपर जम जाती है। जब आप मॉर्निंग में, अगली मॉर्निंग में गाड़ी स्टार्ट करते हो तो गाड़ी का जो ऑयल है बहुत तेजी से ऊपर जाता है, इंजन के हर एक पार्ट्स के पास जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि उसके जो पहले से पार्ट्स की जो लेयर है, मतलब पार्ट्स के ऊपर जो 0.05 mm की लेयर है वो जमी होती है, चिकनी लेयर जिसे कहते हैं। अब जैसे मान लो मैं ये हाथ और ये हाथ ऐसे करूंगा तो ये बहुत जल्दी गर्म हो जाएंगे, ऐसे करूंगा, अभी करने देना गर्म हो जाएंगे। अगर यही मैं इस हाथ के ऊपर ऑयल लगा लूंगा, इस हाथ पे ऑयल लगा लूंगा, फिर ऐसे करूंगा तो गर्म नहीं होंगे, चाहे मैं 1000 बार ऊपर नीचे करूँ उसको, गर्म नहीं हो। तो इसी को बोलते हैं चिकनाहट को बरकरार रखना, ठीक है। अगर बिना ऑयल की गाड़ी चलाओगे तो इंजन सीज मार जाएगा। क्यों सीज मार जाएगा? क्योंकि हर एक पार्ट उसमें रोटेट हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, और वो भी 1 मिनट में 1000 बार से ज़्यादा होता है, ऐसे करके। वो भी डिपेंड, जब आप गाड़ी नॉर्मली स्टार्ट करके खड़ी करते हो ना, सिर्फ खड़ी करते हो, चलाते नहीं हो, तभी उसका पिस्टन ऊपर नीचे 1000 बार करता है सिर्फ 1 मिनट में। अगर उसके आरपीएम 1000 है तो, अगर आरपीएम 1200 तो 1200 बार आपकी गाड़ी का पिस्टन 1 मिनट में ऊपर नीचे 1200 बार होगा। 1200 बार सोचो, 1200 बार। और अगर आपकी गाड़ी 60 की स्पीड में तो 6000 आरपीएम, यानी कि 1 मिनट में पिस्टन 6000 बार ऊपर नीचे होगा। सोचो, बिना ऑयल की गाड़ी चलेगी तो क्या सीज नहीं मारेगी? बहुत जल्दी सीज मार जाएगी, एक झटके में सीज मार जाएगी, ठीक है ना। तो भाई यही था इस ऑयल का सिस्टम, सारा बता दिया मैंने। अगर आपको मिनरल ऑयल डलवाना है तो भाई मिनरल ऑयल डलवा लो। मिनरल ऑयल के अंदर क्या होता है, हैवी ग्रेड बिल्कुल नहीं मिलता उसमें। क्या, स्प्लेंडर, सिलेंडर, प्लेटिना, सुपर एक्सल, टीवीएस सुपर एक्सल, इन सब गाड़ियों में ये मिनरल ऑयल कामयाब है, ठीक है। सेमी सिंथेटिक ऑयल भाई मान लो टीवीएस स्टार सिटी, टीवीएस स्पोर्ट, ग्लेडिएटर, ठीक है ना, 150 सीसी 125 सीसी गाड़ी में डलवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। ओनली सिंथेटिक ऑयल। सिंथेटिक ऑयल क्या होता है भैया, अपनी गाड़ी की हैवी से हैवी, अब मान लो यार सिंथेटिक ऑयल आप प्राइवेट जेट में डाल सकते हो, जो हवाई जहाज होगा ना, हवाई जहाज, प्राइवेट जेट,
प्राइवेट जेट जो होते हैं उसमें सिंथेटिक ऑयल डलता है। रीज़न ये है, प्राइवेट जेट जब ऊपर जाता है आसमान में, वहाँ पर -डिग्री पहुंच जाता है टेम्परेचर, तो इसलिए वहाँ पर उसकी चिकनाहट को बरकरार रखता है, और जब जमीन पर आता है तो बहुत तेज़ी से गर्म हो जाता है उसका इंजन, वहाँ पर भी चिकनाहट बरकरार रखता है। ठीक है भाई, काफ़ी सारी नॉलेज मैंने इसमें दे दी है ऑयल से रिलेटेड। काफ़ी सारे लोगों को बहुत सारे डाउट थे कि भाई इंजन ऑयल के बारे में बताओ, इंजन ऑयल के बारे में बताओ। भाई मैंने एकदम शुद्ध भाषा में हिंदी में समझा दिया आपको, इस तरीके से ऑयल का सिस्टम होता है। आप इसको वीडियो को 10 बार देखोगे तो आराम से वीडियो चाट जाओगे पूरी। आप देखो कोई बुक होती है, जैसे मान लो कोई बुक है, ये बुक है, इस बुक को पूरा पढ़ोगे ना, एक बार पढ़ोगे समझ में नहीं आएगी, 2 बार पढ़ोगे समझ नहीं आएगी, पढ़ते रहो पढ़ते रहो तो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। ठीक है, हम किसी अननोन जगह जाते हैं, मतलब किसी अनजान जगह पे जाते हैं, तो पहली बार में अगर वो जगह टेढ़ी मेढ़ी होती है तो हम जगह समझ में नहीं आती। दूसरी बार जब हम जाते हैं और जब लगातार जाते रहते हैं तो हमारे लिए इतना आसान लगती है कि हमें पता ही नहीं होता, दिमाग में हमारी चल ही नहीं रहा होता कि हम जा कर हैं, हम अपनी जगह उसी जगह पहुंच जाते हैं। तो यही चीज़ इस वीडियो में जो नॉलेज मैंने आपको दी है, वो नॉलेज आपको एक बार में समझ नहीं आएगी, वो 1-2 बार देखोगे वीडियो को समझ में आएगी। इस वीडियो का लिंक जो है अपने कॉपी करके रख लेना, जब भी आपको काम आएगा देख लेना। ऐसे करा करो, क्योंकि काफ़ी सारे लोग बोलते हैं यार आपकी वीडियो नहीं मिली, वीडियो नहीं मिली। भाई वीडियो का लिंक सेंड अपने आप में सेंड कर लिया करो, उससे क्या होगा, फायदा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन दबा देना नेक्स्ट वीडियो के लिए। और एक बात और, मेरी वीडियो अगर आपको पसंद है तो मुझे कमेंट बताना, और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक कर दूँ और मेरे को कमेंट में बताना। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।